अच्छा, एक सवाल बा आपसे। जी जी। जब आपने उस्ताद मिस्री दीन साहब से आप मिले जाकर, बिल्कुल। उन्होंने आपको क्या चीज़ खास बताई थी कबूतर के अंदर? जब मैं पहली मरतबा उस्ताद मिस्री दीन से मिला, अल्लाह उसको जन्नत जी, नसीब जी। करे, और मैं तो उस शख्स के बारे में यही कहूँगा कि वो कबूतरबाजी में किताब था। जी उस्ताद जी, मुझे बता दें पलक के बारे में, कबूतर की पलक। देखें, कबूतर की जो सी परख है ना, वो जो बाजी आदमी करते हैं ना, जैसे कि माशाल्लाह एक हमारे पास बड़ा नाम, छोटा नाम नहीं, खाली बातों से नाम नहीं जी, मैदान की परफॉर्मेंस से नाम। बेशक। ठीक है ना जी, क्योंकि बातें से, अगर आप बातें से तो किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को भी बोलेगा ना, वो भी बोलेगा शाम, साथ उसके लिए करवाना कोई मसला नहीं है बातों से जी। लेकिन जो प्रैक्टिकल मैदान का होता है ना, जब टेम्परेचर लगा और बाजी के अंदर बिठाना, फिर बाजियाँ जीतना, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है ना, मैं प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर नहीं हूँ, प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर है उस्ताद इस्माइल, उस्ताद अयूब, ठीक है ना, जिन्होंने, यानी कि हमारे पैदा होने से पहले माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेशन है जी। आप जो चीज़ आप बोल रहे हैं सब आपके सही पास है, बहुत अच्छी मालूमात है। हाँ, यही है, सब यही मालूमात है। अभी आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि जो कबूतर आप अपने ब्रीडिंग के लिए लगाना पसंद करती हैं, और ये जो कबूतर को आप बाजियों के लिए ज़्यादा पसंद करती हैं, वो कौन सा कबूतर होता है? नस्लों के यानी नहीं, उड़ाने से कौन सा कबूतर आपको यानी कि पसंद आता है ज़्यादा? उड़ा के कबूतर ब्रीडिंग के लिए लगाते हो? हाँ, उड़ा के कबूतर। उड़ा के कबूतर, बिल्कुल। यानी आपका पैमाना क्या है उड़ाने में? उड़ाने का, कि जो कबूतर शाम तक प्रवास करेगा और जोड़ा में वो जोड़ा में जाएगा। उसके अलावा देखो, हम ज़्यादा यानी अगर कोई जगह में लाएगा कबूतर, लाजम जो कबूतर लेना है, हम मालूम है जैसे उस्ताद अयूब का फरोजपुरी, ये आंख बंद करते हैं, हम लाता है आलतुल जोड़ा में, चेक नहीं करता। क्यों? बाबा, एक सवाल, यही सवाल से जुड़ा सवाल है, अगर पर कटा हुआ कबूतर हमें कहीं से मिलता है, पर कटा हुआ, हमने देखा नस, हम उसको किस तरह पहचानेंगे कि ये ब्लड वाइज बहुत अच्छा है? नहीं, क्या क्या चीज़ उस्ताद जी, कबूतर के परों के अंदर उसका ब्लड नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उसको हम जोड़े में डालने के लिए क्या चीज़, परों को देख के छोड़े पर हैं, बारीक पर हैं। एक मिनट मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। जो उस्ताद ने सवाल किया ना, उसको कंप्लीट एक चैंपियन उस्ताद की जुबान से सुनते हैं। क्या आपके पास कभी चौड़े पर वाला कबूतर शाम तक नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा, बिल्कुल। और कभी बरीक पर का? बरीक नहीं, ज़्यादा नहीं, यानी मीडियम पर का? मीडियम। सब चीज़ हम देखा कबूतरबाजी में, पर हाँ, जिस्म, दम, कबूतर का साइज मीडियम। नहीं, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि एक चौड़े पर का भी और एक मुनासिब पर का भी, दोनों पर शाम तक उड़ते हैं। मुनासिब पर ज़्यादा अच्छा है। मुनासिब पर ज़्यादा अच्छा है, यानी जैसा हमारा चीना कबूतर। अभी चीने के ऊपर आ जाएंगे। वाह, लाओ ये कबूतर, चीना कबूतर लेकर आए। देखो उस्ताद जी, ये माम बाप, ये पूरा फैमिली चैंपियन बाजियों में। मैं करता हूं, मुझे देखो किसा जूम करो, ठीक हो बाबा, ये आपका कबूतर चैंपियन कबूतर, चैंपियन, माम बाप दोनों बाजी में हो रहा, माम का माम, बाप का बाप भी, ये सब बाजियों में हो रहा माशाल्लाह। यानी कि ये चैंपियंस के चैंपियंस ब्रीड का कबूतर है। बिल्कुल, यानी आपके नज़दीक ये परफेक्ट कबूतर है, परफेक्ट फैमिली, पूरा जैसा फैमिली, यानी पेडिग्री, दादा, पूरा पेडिग्री, कैटेगरी है ये। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे हमारा कबूतर फेवरेट पर ये कबूतर का अंदर है हमारा। देखें, मैंने अभी इस जुमे भी मूवी बनाई थी उस्ताद आलोक के घर से, ठीक है ना, वहाँ पर भी कबूतर इसी तरह, ये देखें, इसकी टेल देखें कबूतर, ये देखो व्यूअर, ये देखो, ये देखने वाली बात है। देखो मैंने कबूतर कहाँ से पकड़ा हुआ है, देखो ये ऐसे दुम नहीं लेकर जा रहा है, ऐसे नहीं खोल रहा लकों की तरह, ये देखो। और ज़्यादातर हमारे उस्ताद कराम क्या करते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो यहाँ पे अंगूठे घुसाए हुए होते हैं, ऐसे अंगूठों से पकड़ के रखते हैं, दुम को बंद करके रखते हैं। ये मैंने दुम नहीं पकड़ी इस कबूतर की, ठीक है जी। देखो कैसा माशाल्लाह। दूसरी चीज़, अब हम इसके परों की तरफ आ जाते हैं। इनका कहना है पैटागरी मैदान, चैंपियन उस्ताद की ज़ुबान, आम आदमी की बात नहीं। अभी हम इसकी कबूतर की बगल खोलते हैं। अब ये देखें, ये बगल इन परों से ऊंची है, बड़ी बगल का कबूतर है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये वाला पर और ये बगल का पर, ये कम अज़ कम सेम होना चाहिए ऐसे। ये देखो, बल्कि ये देखो, ये पर ऊंचा निकल रहा है उससे,
ऊपर जा रहा है, तो ये बेस्ट डिग्री कबूतर है। अब अगले परों की तरफ आ जाते हैं, तो ये कबूतर इनका चैंपियन कबूतर है, 10वां पर अंदर है, क्योंकि हमारा जो यूएई का मौसम है, हमें 10वां पर थोड़ा सा कबूतर का अंदर लेना ज़रूरी होता है कि लंबी शना पकड़े कबूतर, यहाँ पर तूफ़ानी हवाएं हैं उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं इसके जोड़ की तरफ। इस कबूतर के जोड़ के अंदर मेरे सिर का बाल भी नहीं जाता, जो मेरी हमेशा बात होती है। ये इसकी हड्डी है और ये इसके अंदर जोड़ लगे हुए हैं, और जोड़ बिल्कुल बिल्कुल बंद है। मुनासिब पंजे, कोई ना जी बिल्कुल बारीक पंजे या आपको बहुत बड़े पंजे, मोटे पंजे, बहुत ज़्यादा काले पंजे, मुनासिब पंजे। पैटागरी कबूतर यानी कि ब्रीडों की ब्रीडें बनाने वाला कबूतर। आंख नॉर्मल एक आंख, को बहुत ज़्यादा रिंगों से भरी हुई आंख नहीं है। ये एक मुकम्मल पैटागरी कबूतर है जो अपनी उस्ताद कितने सालों से आपके पास ये चल रही है नस्ल? ये 2009 तक, 2009 से लेकर 2020 तक चैंपियंस कबूतर, किसी तारों के मुताज नहीं। मैदान की तारीफ सारी दुनिया को जानती है। उस्ताद इस्माइल रासुल खैमा चीना कबूतर। उस्ताद जी ये उसका यद है, यानी दादा जो हम बोला अंधेरे में हम ट्रेनिंग नहीं दिया बाप की तरफ से, और दादा ओ बिल्कुल जो कभी में बचपन से ट्रेनिंग एक दिन भी अंधेरे में हम नहीं दिया, वो अंधेरे में बेहता है। एक और ख़ास बात इनके अंदर, इन कबूतरों को रात को अंधेरे के लगाने की ज़रूरत नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि लाल आँख के कबूतरों के अंदर अक्ल नहीं होती, सियानफ नहीं होती, तो ये वो देख लें, उनके लिए है ये कि ये लाल आँखों का कबूतर है, ठीक है जी, और अंधेरे में ऐसे बैठता है जैसे कि ये दिन में उड़ा हुआ है। और वो अंधेरा कोई 30-40 की गर्मी नहीं होती, 45-46 50 की गर्मी, 50 की गर्मी में कबूतर शाम तक अंधेरे में रात के 8:50 तक बैठे हैं ये कबूतर। उस्ताद जी ये जरा इस कबूतर का जोड़ आप बताएं कैसा है? ये जोड़ यानी जैसे भी जब बाबा ने बताया कि सर के पर का यानी बाल भी इसके अंदर नहीं जा सकता, ये जोड़ इतना मजबूत और यानी कहने के यानी काबिल तारीफ है। अच्छा एक सवाल बा आपसे। जी जी। जब आपने उस्ताद मिस्री दीन साहब से आप मिले जाकर, बिल्कुल, उन्होंने आपको क्या चीज़ खास बताई थी कबूतर के अंदर? जब मैं पहली मरतबा उस्ताद मिस्री दीन से मिला, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, और मैं तो उस शख्स के बारे में यही कहूँगा कि वो कबूतरबाजी में किताब था। जी किताब, हम लोग तो हर्फ भी नहीं है बल्कि एक नुक्ता भी नहीं है उसके बराबर। जब मैंने कबूतर पकड़ा पहली मरतबा टूबा टेक सिंह में, उसके बर्फ खाने में, तो मैं कबूतर की आंख देख रहा था, पर देख रहा था से खोल के, तो उन्होंने मुझे कहा पुत्र की तकदर। मैंने कहा उस्ताद जी जैसे आम लोग कबूतर देखते हैं। उन्होंने कहा इधर पकड़ो, ये जगह देखो, यहाँ पर बस इस जगह पे हाथ लगाओ, अगर इधर गोश्त नहीं है तो वो कबूतर आपको तकरीबन बोलो बहुत ही परफेक्ट कबूतर है। यानी कबूतर गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए, कबूतर के नीचे गोश्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है ये हड्डी जहाँ से खत्म हुई और इस जगह में गोश्त नहीं होना चाहिए, यानी जिसका पेट हम बोलते हैं, पतली ऐसी हो, इतनी मोटी नहीं हो, जैसे ये परफेक्ट कबूतर है। ये तस्दीक करता है उस बात को? बिल्कुल तस्दीक करता है। तस्दीक करता है तो जोड़ों में पड़ा हुआ है, अगर तस्दीक नहीं करता तो जोड़ों में कैसे जाता था ये? अच्छा उस्ताद जी बिल्कुल, ये उसका बाप का बाप 2016 बाजी में और इस्तेमाल किया, उसका बाप का माम भी बाजी में हो रहा, उसका माम पिछले साल शाम तक हो रहा, इसका खुद का माँ, खुद का, उसका बाप का 2009 यानी इसके पूरे बाप का खानदान नानी। उस्ताद जी ने मुझे बताया इसको 3-4 सिर्फ फिरत दिया था तो ये अंधेरों में चला गया था, सिर्फ 2-3 फिरतों के अंदर ही। उस्ताद जी ने फिर इसको जोड़े के नहीं है, उस्ताद जी ने कहा ये जोड़ोगे नहीं है, एक और चीज रोकना भी है उनके घर का, वो इसको उधर से मैं लेकर आया था मोहम्मद हुसैन के घर से, वो भी शायद इनका ही हमारा कबूतर का चपड़ा भी है और चीना भी है, चपड़ा और चीना। एक चीना कटा हुआ है इधर फोटो में पड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा कबूतर बेचने से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? तो हमने कबूतर आप लोगों को इसलिए ये भाई की वजह से, आपको इस्माइल भाई की वजह से क्लियर कट बातें बताई हैं कि जो कबूतर के अंदर होती हैं। धोखा नहीं खाओ, ऐसे नहीं हो उधर को घुस जाओ और उधर को घुस जाओ, सारी बातें हैं।
चैंपियन उस्ताद की जुबानी जो बातें निकलती हैं वो परफेक्ट कबूतर में यही ये निकलती हैं। साल उस्ताद जी ये उसका सेम खून में रिश्तेदार है। ये साल जो गुजर गया 7वां महीना 8:50 में रात को बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। 8:50 में अभी ये देख, हाँ गाजी का अंदर अभी- अभी उड़ान में 8:50 में वीडियो अभी तक मौजूद है हमारा पास। अभी ये देखें, इस कबूतर का कोई इतना दिखावा नहीं है। जो लोग रिंगों के पीछे भागते हैं, रंगों के पीछे भागते हैं, ठीक है, सफेद आंखों के पीछे भागते हैं, नंबरों के पीछे भागते हैं, तो वहां पर कबूतरबाजी नहीं है हाथ में नाम के पीछे भागते हैं जी। हाँ। कबूतरबाजी है मैदान की, छोड़ो, मैदान में आ जाओ। मैदान की कबूतरबाजी है। मैं घोड़ा है हम लोग मैदान में। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बता रहे हो यानी। सर जी जोड़ का क्या किरदार होता है? जोड़ के अंदर मजबूती है। ये चैंपियन उस्ताद बैठे हैं। उस्ताद जी आपके पास जो भी कबूतर शाम तक उड़ा गर्मी के अंदर, बिल्कुल उसका जोड़ ऐसा निकला या खुला भी निकला? ऐसा है, बंद, जैसा आपने बोला, बिल्कुल बंद। बिल्कुल। लो जी, तो सीने का जो हड्डी होता है और जोड़ होता है उसमें क्या फासला होना चाहिए और हाथ लगना आप ये चाहिए कबूतर उसमें? पकड़ो, चेक करो इसका आप जोड़ बोलो, देखो, क्या फर्क देखा आप दूसरा कबूतरों में? फीलिंग और नहीं है इस कबूतर की। क्योंकि एक तो जोड़ हाथ में लगता नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर बहुत कबूतर देखा, मुझे वो सवाल पूछना, जब हाथ ले जाते हो वो जोड़ हाथ पे लग जाता है तो नहीं, उसमें ऐसी इसमें बात क्या नहीं। फर्क? नहीं अपने अपनी वो परेशान होती है कबूतर का ना जोड़ मानिंद है उसकी जमीन। जैसे हमने एक बिल्डिंग बना रहे हैं जी तो हमने उसकी खुदाई की, फाउंडेशन बनाई, तो जोड़ का फाउंडेशन है। जिस वक्त कबूतर बर्दाश्त, ऊपर उसकी बर्दाश्त की इंतहा होती है ना, उसको फ्यूल चाहिए होता है, तो वो जाहिर बात है जब इंसान है उसके थकेगा तो कोई उसको बर्दाश्त वाली चीज़ चाहिए ना, तो जोड़ उसकी जो होती है ना वो बर्दाश्त है। बर्दाश्त का अहम रोल है। कभी आपके पास 11 बाजियाँ खुले जोड़ का कबूतर उड़ा? आपके पास? आपको तो खुला जोड़ पसंद भी नहीं, आप तो देखते भी नहीं हो खुले जोड़ को। सीने के हड्डी का क्या किरदार है? सीने की हड्डी के ऊपर हवा लगती है सारी, ठीक है ना। जितनी मजबूत हड्डी का कबूतर होगा उतने अच्छे मौसम में उड़ेगा। अगर नरम हड्डी का कबूतर है तो नरम मौसम में उड़ेगा। सख्त हड्डी का कबूतर जैसे ये है, ये टेम्परेचर में। और अच्छा एक और आपको मजे की बात बताता हूँ, जो चैंपियंस कबूतर होगा ना, लोग कहते हैं इतनी हड्डी, कई तो इतनी भी ढूंढते हैं। और मैंने बोला यार इतनी बड़ी हड्डी तो फिर जो सा बात वगैरह में शायद हो सकती है कबूतर में। ये देखें, क्या इस कबूतर का साइज क्या बहुत बड़ा है? नहीं, कैटेगरी कबूतर है, नस्ल दर नस्ल उड़ता चला आ रहा है। और ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं ना, ये तो इससे बाहर के कबूतर को देखना भी नहीं पसंद करते। इससे थोड़ा कबूतर बड़ा हो ये तो हाथ में भी नहीं पकड़ते। अभी चैंपियन उस्ताद के खलीफा हैं, वो आम तो नहीं है, ठीक है। चैंपियन उस्ताद के खलीफा तो जाहिर बात है जो उन्होंने अपने उस्ताद के पास कबूतर देखे तो वो उसी कैटेगरी का कबूतर पसंद करेंगे ना। जिन्होंने कबूतर बेचनी है ना वो कहते हैं कि खुले जोड़ बंद जोड़ में कुछ नहीं है, और जिन्होंने नहीं बेचने, जो चैंपियंस होते हैं वो बोलते हैं जोड़ में बहुत कुछ है, बंद जोड़। पलक के बारे में बताया पर आपने वो नहीं बताया उस वक्त। उस्ताद जी बारीक पलक का कबूतर जो होता है ना, जैसे कि ये इसकी पलक है, तो ये इसके अंदर से इसकी जो ये पलक है ना, इसके अंदर से इसकी आइज नजर आती है। बारीक पलक के अंदर से पलक का किरदार ये है कि जिस वक्त कबूतर एक गिराई में जाके खड़ा होता है तो जाहिर बात है उसकी आंख के अंदर कचरा गिरेगा, तो जितनी बारीक पलक होगी उतनी वो सफाई ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। मोटी से थकेगा, मोटा आदमी हमेशा थकता है, बारीक कभी भी नहीं थकेगा। यानी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर बारीक जल्द का कबूतर, बारीक पलक का कबूतर होना जरूरी है। नहीं, बारीक जल्द का नहीं है सिस्टम, सवाल है मेरा, आपका सवाल है, लेकिन ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये एथलीट्स है और एक पक्का कबूतर है, सख्त कबूतर है, नरम कबूतर नहीं है ये पक्का कबूतर है। नरम कबूतर नरम मौसम में शाम उड़ सकता है, लेकिन जिस वक्त गर्मी आएगी ना, शदीद गर्मी, वो नहीं उड़ेगा। क्योंकि जब गर्मी, शदीद गर्मी होगी तो हवा से उसको गर्मी लगनी है ना, तो उसके सीने में ताकत ही नहीं है गर्मी को बर्दाश्त करने की। दुम का क्या किरदार होता है कबूतर का? दुम कबूतर की ब्रेक होती है, ऊपर जाने में नीचे आने में उसका किरदार है। खुला दुम का और एक पत्ते का दुम। एक पत्ते का दुम का जो कबूतर होगा ये हवा से लड़ेगा। यहाँ पर यूएई के अंदर खुले दुम का कबूतर उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक पत्ते का कबूतर इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पर हवा
हमारे मुल्क में अगर 22 या 24 हवा हो या 15 हवा हो तो वो तो तूफान है वहाँ पर, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर तो आम बात है। बाबा हम लोग ये वीडियो जो बना रहे हैं लोगों के भले के लिए, लोगों की मालूमात के लिए, कबूतर पे तो तकरीबन थोड़ा सा हम लोगों ने बॉडी स्ट्रक्चर पे बात कर ली। अभी हम थोड़ा यानी मौसम के जैसा मौसम बदलता है, कबूतर के साथ कैसे रख रखाव करना चाहिए, यानी वो उसका एक अपनी अलग एपिसोड बनेगा, वो ये लंबा हो जाएगा बहुत।